अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का ख़ास जो मेरा तबसरा है वो रहेगा सरहदी ज़िला पुंछ की। अगर मैं बात करूं, हमेशा ही हेल्थ सिस्टम को लेके, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके सुर्खियों में रहा है। आज मैं ये तबसरा करूंगा, इस पे आप तक हकीकत जो है पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि वहाँ जो तिब्बी अमला है उनको क्या क्या परेशानियां दरपेश हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं वहाँ होनी चाहिए थी। ज़िला पुंछ के हेल्थ सिस्टम की, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बहुत ही पीछे है। तो इसी के साथ आज मैं तफसील से ये आपको बताना चाहूँगा कि सरहदी ज़िला जो पुंछ है, इसका शोबाए सेहत ज़वाल पज़ीर हो चुका है। ज़िला भर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही की जानिब गामज़न है। एक तरफ जहां कोरोना वायरस रोज़ाना सैकड़ों जानें ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ महकमा सेहत पुंछ और ज़िला इंतज़ामिया अपनी गफलत से वहां हालात को बद से बदतर बनाने पर तुले हुए हैं। ज़िला अस्पताल से लेकर सब ज़िला अस्पतालों व तिब्बी मराकज़ में अद्वियात की कमी, तिब्बी अमला की अदम दस्तयाबी व गफलत शारी से अस्पतालों का निज़ाम आइंदा दिनों लोगों के लिए वबाल जान बन सकता है। और वो वक्त दूर नहीं जब इस वबा की लपेट में ज़िला भर आने वाला है। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक ज़िला में माकूल इंतज़ामात किए जा चुके हैं। वेंटिलेटर्स और दीगर ज़रूरी तिब्बी साजो सामान और कोविड मरीज़ों के लिए बिस्तर भारी मकदार में मौजूद हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर ज़िला से हर मरीज़ जम्मू और राजौरी के अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। वाज़िया रहे कि ज़िला अस्पताल पुंछ इससे कबल भी अपनी गफलत शारियों और मुंतज़मीन की तरफ से शाहाना रवैये और गैर संजीदगी की वजह से सुर्खियों में रहा है। अब जबकि वादी कश्मीर के साथ साथ सूबा जम्मू के तमाम अजला में अलग अलग ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स कायम किए जा चुके हैं, वहीं ज़िला पुंछ वाहिद ऐसा ज़िला जहां अभी ऑक्सीजन प्लांट के मतलब इंतज़ामिया व महकमा सेहत ने कोई इकदाम नहीं उठाए हैं, जिसका खामियाजा आइंदा चंद रोज़ में अवाम पुंछ भुगतने वाली है। इंतज़ामिया की गफलत शारी का आलम यह है कि अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीज़ और मुख्तलिफ मकामात पर कायम कोविड केयर मराकज़ में कोई पुरसान हाल पूछने वाला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ज़िला अस्पताल और दिगर सब ज़िला अस्पतालों और तिब्बी मराकज़ में अमला व डॉक्टरों की किल्लत है। वही वैक्सीनेशन और कोविड टेस्टिंग का अमल भी सुस्त रवि का शिकार है। बाज़ारों में कस्बा जात और दिगर मकामात के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं, जिससे ये वायरस आइंदा दिनों में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की शक्ल इख्तियार कर सकता है और इंतज़ामिया हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखेगी। हालत ये हो चुकी है कि कुछ दिन पहले जब मंडी में एक सड़क हादसा पेश आता है, ज़ख्मियों को मंडी से लेकर ज़िला अस्पताल तक कोई इलाज नहीं मिल पाया, एम्बुलेंस भी दस्तयाब ना हुई। ये कहना बजा होगा कि जल्द ही इस मामला को संजीदगी से ना लिया गया तो आइंदा दिनों पुंछ वो हालात हो जाएंगे जो इस वक्त बेहतरीन सेहत के हिसाब से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले शहर नई दिल्ली के हैं। तो ऐसे दिल्ली जैसे हालात यहाँ हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा और महकमा सेहत के चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंशियल कमिश्नर अटल डुल्लू को इस मामला को संजीदगी से लेते हुए ज़िला पुंछ शोबा सेहत को फाल बनाना चाहिए। वहाँ सबसे पहले ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स का क़याम किया जाना चाहिए, वेंटिलेटर्स में इजाफा करना चाहिए और वहाँ टेस्टिंग के अमल में सरत लाई जानी
चाहिए। तो इसी के साथ जब मैंने ऑक्सीजन प्लांट की बात की, वेंटिलेटर्स की बात की, पिछले दिनों में ऑक्सीजन प्लांट जो पुंछ का रहा है वो काफ़ी सुर्खियों में रहा है। रूलिंग पार्टी की तरफ से ये ट्वीट आता है कि पुंछ का जो ऑक्सीजन प्लांट है वो वर्किंग है, लेकिन वहाँ से जो लोग वहाँ के बाशिंदे थे उन लोगों ने आवाज़ें उठाई, नौजवानों ने आवाज़ें उठाई कि ये ऑक्सीजन प्लांट कहाँ पे है और कब बना, और काफ़ी तेज़ी से ये चीज़ जो है वो वायरल हुई है। ज़मीनी सतह पर देखा जाए तो कोई भी ऐसा ऑक्सीजन प्लांट वहाँ देखने को नहीं मिला जैसा कि लोगों का कहना था। दूसरी तरफ मैं बात करूं, वेंटिलेटर्स काफ़ी इंस्टॉल हुए हैं, लेकिन वेंटिलेटर्स को ऑपरेट करने वाला भी चाहिए। सुरनकोट हॉस्पिटल की मैं बात करूंगा, एक अच्छी खासी आबादी पर मुश्तमिल जो हॉस्पिटल है, जिसमें दावा किया गया था, मैंने खुद वहाँ की स्टोरी की थी कि 10 वेंटिलेटर जो हैं वो फंक्शनल हैं, 10 वेंटिलेटर वहाँ बिल्कुल तैयार हैं, किसी भी हालात कैसे भी हों जो सुरनकोट हॉस्पिटल का अमला है वो उसके साथ निपटने के लिए तैयार है। लेकिन हैरत की बात यह है कि वहाँ जो डॉक्टर हैं, एनेस्थेटिक जो हैं, वो वहाँ मौजूद नहीं हैं। वहाँ डॉक्टर्स की किल्लत है। एनेस्थेटिक के साथ साथ गायनी की बात करें, उनकी भी किल्लत है, सिस्टम की किल्लत है। वहाँ अगर देखा जाए हॉस्पिटल के अंदर अच्छी लैब फैसिलिटी नहीं है जिससे गरीब लोगों को फ़ायदा हो सके। जब बीएमओ साहब से मेरी काफ़ी बार बात भी हुई तो उन्होंने कहा जी हमने रिकमेंडेशन दी है लेकिन कोई इस पर आगे पेशरफ्त नहीं हो रही है। तो आज मेरा सवाल है उन तमाम लीडरान से जो ये दावा करते हैं कि हम तब्दीली लाएंगे, जो ये दावा करते थे कि हमने बड़े काम किए हैं, वो चाहे एक्स एमएलए हूं, चाहे वो एक्स मिनिस्टर हूं, चाहे वो डीडीसीज हूं, चाहे वो बीडीसीज हूं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, हॉस्पिटल के अंदर आपके पास एनेस्थेटिक नहीं है, कहां है आपकी लीडरशिप? मैं जानता हूं कि मेरे पे काफ़ी सवाल उठाए भी जा रहे हैं और उठेंगे भी, लेकिन मुझे उन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बात हक की करूंगा। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि ज़्यादातर तादाद में जो लोग वहाँ बीपीएल में हैं, उन लोगों का इलाज मालजात सरकार की तरफ से जो स्कीमें दी गई हैं, चाहे वो गोल्डन कार्ड हो, चाहे प्रधानमंत्री साहब की तरफ से दूसरी स्कीमें हो, लेकिन उन स्कीमों का फ़ायदा लोगों को ज़मीनी सतह पर नहीं दिखता हुआ मिल रहा। सवाल यही उठता है कि आपकी जो लीडरशिप में आपके पास एनेस्थेटिक नहीं है, आपके पास लैब फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो क्या हो सकता है? सवाल किस पे उठेगा? मुझ पे उठेगा, आवाम पे उठेगा, या आप लोगों पे उठेगा? तो मैं यही चाहता हूं कि इस गरीब आवाम को बचाने के लिए आप सब लोग मिल के आगे आएँ, एक अच्छी तामीर करें, एक अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तामीर कराएं, वो तमाम फैसिलिटीज़ सुरनकोट हॉस्पिटल के अंदर दी जाएं, पुंछ हॉस्पिटल के अंदर दी जाएं जो जम्मू में दी जाती हैं। दूसरी तरफ देखा जाए, एक्सरेज की मैं बात करूं, कुछ मकामात ऐसे हैं जहां एक्सरे मशीनें तो हैं लेकिन एक्सरे टेक्नीशियन नहीं है। टू दी पॉइंट में यहां बात करूंगा मढ़ोट की। आपको 1.5 साल हुआ है वहां मशीन इंस्टॉल की हुई। क्या मुझे कोई बता सकता है कि 1.5 साल में आपने मढ़ोट में कितने एक्सरे किए? मशीन कितने की है? आपने पेमेंट भी कर दी, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि वो मशीन वहां फंक्शनल नहीं है, वहाँ एक्सरे टेक्नीशियन नहीं है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ बिल्डिंग नहीं है। डॉक्टर्स क्या करेंगे? जहाँ तक मेरे सुनने में आया है कि सबसे अच्छी पीएचसी जो है इस वक्त मढ़ोट है, वहाँ सर्विसेज दी जा रही हैं, वहाँ बाज़ाब्ता स्टाफ जो है अपने टाइम पे आता है, अपने टाइम पे जाता है, 24 घंटे वहाँ सर्विसेज जो हैं वो दी जाती हैं। लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से भी कुछ चीज़ें जो हैं उन पर पेशरफ्त होनी चाहिए। और फिर मैं एक बार फिर तमाम लीडरान से ये गुजारिश करूँगा कि आएँ मिल के, आप भी हम भी सब मिल के एक नया सुरनकोट बनाएं, लेकिन उसमें सब लोगों ने तावन देना है, क्रेडिट नहीं लेना, अल्लाह के लिए काम करना है, दिखावे के लिए काम नहीं करना। आपका काम
اچھا ہوگا, آپ کی نیت اچھی ہوگی تو رب تعالیٰ خود بخود آپ کو آنے والے وقت میں سپریم کورٹ کا رہنما بنائے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمود خواجہ کو ایک شرط کے ساتھ اجازت دیں گے کہ آپ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں گے. لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. ضرور آپ یوٹیوب پہ جا کے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبائیں. خدا حافظ.